वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। जो हमने आपको पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्विफिकेशन ऑफ सर्ड जो करनी होती है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, जोड़ और घटाना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। दोनों में अलग तरीके से रूल चलते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों में अलग तरीके के रूल चलते हैं। तो अगर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो करनी में क्या रूल फॉलो होने चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल क्या होता है, जैसे दो करनी दे रखी है हमें R, ठीक है, ये N है और ये यहाँ पे A है। दूसरी करनी दे रखी है S, ठीक है, N है और N नहीं, ये M है और इसे हम रख रहे हैं B। इन दोनों में डिफरेंस निकालना हो, चाहे इसको सॉल्व करना है, हमें एडिशन करना है या फिर इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले इसके लिए रूल क्या होता है, तो सबसे पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसके लिए रूल क्या होता है, जो करणीगत राशि होगी, ठीक है, करणीगत राशि और करणी की घात, ये दोनों हमेशा दोनों करणियों की अब कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों करणियों की करणीगत राशि भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां से निकल के आया A इक्वल टू B भी होना चाहिए, ठीक है। और करणी की घात, इस करणी की घात N है और इस करणी की घात M है, वो भी हमें क्या होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा M इक्वल टू N, ठीक है। और ये गुणनखंड है, R हो चाहे S हो, ये सेम ना हो तो भी चलेगा, सेम हो तो भी चलेगा, ये कुछ भी हो सकते हैं। R और S क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन करणीगत राशि और करणी की घात ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर जो ये दोनों नियम इसमें फॉलो नहीं होते हैं तो आप उस करणी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाना नहीं कर सकते हैं। तो इतना आप सीधे सीधे समझ लीजिए। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्वायर रूट 7 4 स्क्वायर रूट 4, ठीक है, स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे गुणनखंड है इसका, 3 स्क्वायर रूट 7। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिख रहा है, कि जो करणीगत राशि है ये भी क्या है, बराबर है, और करणी की घात क्या है, ये भी बराबर है, और गुणनखंड कोई भी हो चलेगा। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। जब ये दोनों चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं तो इसमें आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का है, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 लिखा नहीं जाता है और ये 7 हो जाएगा, ये करणी की घात 2 लग जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो इसको बैक करके दोबारा देख समझ लीजिए, या फिर हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि अगर जो करणी में हमें जोड़ या घटाना करना है तो उस हमें देखना होगा कि जो करणियां दी हैं उनकी करणीगत राशि और करणी की घात दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और दोनों चीजें ये फॉलो करनी चाहिए। तो करणी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये दो नियम का फॉलो होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जो ये दोनों नियम, दोनों के दोनों नियम अगर जो फॉलो नहीं होते हैं तो उस करणी में हम ना एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप ये नोट कर लीजिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जितने सब्ट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए। अभी कुछ क्वेश्चन को मैं ये टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको समझाऊंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा 5 मिनट में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, वो तो बात हो गई जब करणी के मूल निकाले नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे दे रखा है 4 रूट 81, ठीक है, रूट क्या है इसका, 4 है, इसकी करणी की घात क्या है, 4 है, 81 की 216 की करणी की घात क्या है, 3 है, और 32 की करणी की घात क्या है, 5 है, और 169 की करणी की घात क्या है। इसकी करणी की घात जब लिखी नहीं है, जहां पे करणी की घात लिखी नहीं होती है वहां हमेशा करणी की घात कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। तो अभी जो हमने पहले आपको बताया था, जो 2 नियम फॉलो होने चाहिए वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है, वो नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन नहीं लगेगा,
क्योंकि वो हमने आपको बताया था, उस दोनों का बीच का डिफरेंस समझिए आप। डिफरेंस क्या है, हमने बताया था करनी क्या होती है, जिसका कोई मूल निकाला ना जा सके, ठीक है, जिसका कोई मूल निकाला ना जा सके। लेकिन अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका मूल क्या हो सकता है, निकल सकता है। जैसे कि 81 लिखा है, इसकी स्क्वायर रूट, इसका रूट कितना है 4 है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 4 बराबर क्या होता है, 81 होता है। तो 81 करणीगत राशि, करणी की घात 4 का जो मूल है वो निकाला जा सकता है। वो हमने बताया था जब किसी करणी का मूल निकाला ना जा सके तब के लिए वो वाले जो दो इक्वेशन को फॉलो कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं जिनका मूल हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 4 लिखा है और ये 81 लिखा है। हमें पता है 81 क्या होता है, 3 की घात 4 बराबर क्या होगा, 81 होगा। 3 की घात 4 बराबर 81 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 गुणे, और ये यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है। और ये 6 की घात कितनी होता है, 6 की घात 3 बराबर 216 होता है। यहाँ पे देखें इन सबका मूल बाहर निकलेगा, ठीक है। और जिनका मूल बाहर निकल सकता है वो कितनी कैसी भी करनी में दिए हो उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब किसी करनी का मूल नहीं निकलेगा तो उसके लिए वो दो इक्वलिटीज को फॉलो कराना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके से जिनका मूल निकल सकता है उसको आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इसी में 10 गुणे 2 की घात 5, और इसकी ये क्या दे रखा है, इसकी करणीगत घात क्या है, 5 है। और फिर इससे भी इस तरीके से सॉल्व करिए तो 13 की घात 2 स्क्वायर रूट। अब इन सबको बाहर निकाल लीजिए। अगर जो करणीगत राशि में जो घात, जो करणीगत राशि लिखी होती है उसकी घात अगर जो करणी की घात के बराबर हो तो हमेशा उसका मान क्या होता है। अभी हमने आपको एक सूत्र लिखाया था, √a m की पावर a, इस तरीके से आपको एक नहीं लिखाया था n√a n, ठीक है। तो हमेशा हमने क्या बताया, इसका मान कितना होगा, हमेशा a होगा। तो अब देख लीजिए यहीं से 4, इसकी घात भी 4, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 3 और -6। यहाँ पे करणी की घात 3 है और इसकी वो करणीगत राशि में भी कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो गुणे 6 प्लस 10, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 13, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 13 नहीं प्लस का 13 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 - 36 + 20 + 13। अब इसको प्लस वाले को एक पास जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 36, माइनस का 36 बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें डिफरेंस हमको ये समझना है कि अगर जो किसी करणी का मूल नहीं निकल रहा है तो उसमें करणीगत राशि और करणी की घात बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर जो करणी में मूल बाहर निकल रहा है तो कैसी भी करणी हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे भी हम आपको बताते हैं कि उसका गुणा और भाग कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि करणी की गुणा और करणी की भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। तो सिर्फ एक कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि करणी की घात क्या होनी चाहिए, बराबर हो। करणी की घात बराबर हो तब उस करणी का हम गुणा भाग कर सकते हैं। बस ये कंडीशन फॉलो करानी है हमें, करणी की घात बराबर हो। अगर जो करणी की घात बराबर नहीं है तो हम करणी की घात को बराबर करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई भी करणी की घात अगर जो बराबर नहीं है तो करणी की घात को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने करणी की घात को बराबर करना आपको सिखाया था, आपको पहले सिखा चुका हूं मैं, जब कंपेरिजन ऑफ करणी सिखाया था, करणी की तुलना सिखाई थी, तो हमने आपको सिखाया था कि करणी की घात को बराबर कैसे किया जाता है। तो क्या किया था, सबसे पहले घातों का एलसीएम लिया जाता है और फिर जो तरीका हमने उसमें बताया था उससे करणी की घात को बराबर कर दिया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर जो कोई भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन का आ गया, जैसे आप ये देख लीजिए a × √b लिखा है, इन दोनों की करणीगत घात क्या है, n है। तो करणी की घात बराबर है तो सीधे सीधे अब हम उसे क्या लिख सकते हैं, a × b, इसे ब्रैकेट में a × b लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अगर जो यहाँ पे दे रखा है 2√3 गुणे 16, ठीक है। देखिए करणी की घात क्या है, बराबर है। करणी की घात बराबर है तो सीधे सीधे हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √48, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंपल तरीके से आप उसे कर सकते हो, लेकिन जब करनी की घात बराबर नहीं दी होगी तब कैसे करना है आपको वो सिखाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जब करनी की घात बराबर ना दी हो तब कैसे करनी की घात को बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणे दे रखा है 7। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे करनी की घात 7 की करनी की घात क्या है 3 है, यहाँ पे 3 की करनी की घात क्या है 2 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करनी का एलसीएम, करनी की घात का एलसीएम लेंगे। घात कितनी है 2 और 3, इसका एलसीएम लिया हमने, कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। तो सबसे पहले लिखेंगे करनी की घात का एलसीएम लेने पर, करनी की घातों का एलसीएम। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 6। अब इस करनी को हम इस एलसीएम में चेंज करेंगे, तो इसको 6 में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे क्या लग जाएगी पावर लग जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे डिवाइड का होता मल्टीप्लाई का होता चाहे जिसका होता, आपको ऐसे ही करना था। अब यहाँ पे इसको 3 को 6 में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, और वो जो राशि होगी करणीगत राशि उस पर क्या लग जाएगी पावर लग जाएगी, उतनी ही 2 लग जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये करनी की घात 6 बन गई। ठीक है, 3 तियां 9 तियां 27 ये आ गया, और करनी की घात ये क्या हो गई 6 बन गई, और 7 7 7 49। अब ये देखिए दोनों करनी की घातें क्या हमने कर ली बराबर कर ली। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 27 गुणे 49। यही आपका आंसर, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो करनी की घात बराबर दे रखी है तो उसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जो करनी की घात बराबर नहीं दे रखी है तो पहले करनी की घात का एलसीएम लेंगे, फिर करनी को बराबर करेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इतना आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम आपको सिखाते हैं करनी का परिमेयीकरण। करनी का परिमेयीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन में भी हम बहुत यूज होता है उनका। जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हर में करनी दे रखी होती है, उनको सॉल्व करने के लिए परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो वो यहीं से हम सीखेंगे करनी की घात का करनी का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी हम आपको वो भी सिखाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए देखते हैं करनी का परिमेयीकरण। जैसे ये हो गया करनी का परिमेयीकरण। करनी का परिमेयीकरण क्या होता है, जैसे कोई करनी दे रखी है उसको पूर्ण धनात्मक संख्या में परिवर्तित कर देना। पूर्ण धनात्मक संख्या में या पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर देना, इंटीजर बना देना, वो क्या होता है करनी का परिमेयीकरण होता है। जैसे कि कोई भी करनी आपको दे रखी है √a, अगर जो इसका परिमेयीकरण हमको करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयीकरण करने के लिए जो नंबर इसको पूर्ण संख्या में बदल देगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पूर्ण संख्या में कौन सी बदल देगी √a ही बदल देगी। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा a, तो √a का परिमेयीकरण √a होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2√3, इसका परिमेयीकरण कैसा होगा, या फिर इसकी परिमेयीकरण करनी लिखिए, ये लिखने होगा आ जाएगा आपका कि 2√3 का परिमेयीकरण करनी लिखिए। तो आपको परिमेयीकरण करनी लिखने के लिए हमने क्या बताया था, परिमेयीकरण क्या होता है, किसी भी करनी को पूर्ण संख्या या फिर इंटीजर में चेंज कर देना ही उसका परिमेयीकरण कहलाता है। और जो संख्या से गुणा करने पर वो इंटीजर में चेंज होगी, पूर्ण संख्या में चेंज होगी, उसे ही करनी परिमेयीकरण करनी कहेंगे। तो देखिए 2√3 लिखा है, इसको √3 से अगर जो हम मल्टीप्लाई कर दें, इसकी √3 से गुणा कर दें, तो ये देखिए पूरी संख्या में परिवर्तित हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 2√3 की परिमेयीकरण करनी क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। 2√3 की परिमेयीकरण करनी हमारी 3 हो जाएगी। लेकिन अगर जो ऐसे ही दे रखा है √2/11, ठीक है, √2/11 दे रखा है,
और उसको परिमेयीकरण निकालना है तो सबसे पहले देखिए रूट हटाना है, हमें इसका क्या हटाना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से। तो √2/11 का परिमेयीकरण करनी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2/√7 दे रखा है, हमसे कहा गया इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, इसके हर का परिमेयीकरण कीजिए। अगर जो हर में होगा तो हर का परिमेयीकरण कहेगा, अगर जो अंश में होगा तो अंश का परिमेयीकरण कहेगा। ये क्वेश्चन अलग बनेगा, अंश का परिमेयीकरण, ठीक है, और ये हर का परिमेयीकरण, ये क्वेश्चन अलग बनेगा। इसमें क्या कहेगा हमसे कि इसमें हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो इसको हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई ऊपर, √7 से मल्टीप्लाई नीचे। जब इसमें √7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए 2√7 तो हो ही जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 7। तो 2/√7 में हर के परिमेयीकरण के लिए जो परिमेयीकरण करनी होगी वो क्या हो जाएगी, √7 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, √7 हो जाएगी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, परिमेयीकरण होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी करणी को उसको पूर्ण संख्या में या फिर उसको इंटीजर में बदलना ही करणी का परिमेयीकरण कहलाता है। इसके बाद जस्ट 2 मिनट का एक टॉपिक बचा है कि हर का परिमेयीकरण जब करनी में कोई जोड़ घटाना गुणा भाग भी दिया हो तब उसमें कैसे करते हैं, तो भिन्न वाला देख लेंगे। अभी आप ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अभी आपको आगे सिखाते हैं। अब देखिए जैसे ये करनी आ गई हमारी, द्विपद करनी है, इसे क्या कहते हैं, द्विपद। मतलब इसमें करनी के कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। जोड़ और घटाने में भी 2 पद दिए हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हमको क्या करना होता है, जो यहाँ पे हर में लिखा होगा, ठीक है, हर का ही परिमेयीकरण, द्विपद करने में हर का ही परिमेयीकरण करने कहने को आता है, ठीक है। जो यहाँ पे हर में लिखा होगा और हर में जो चिन्ह लगा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, इस द्विपद करने में ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो बस चिन्ह को बदल देना है। माइनस का है तो चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2√3 इससे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये देखिए लिखा है हमारा a, ये लिखा है b, ये भी है a, ये भी है b। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला बन गया हमारा। a माइनस बी a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a² माइनस का b²। तो 6 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√2 प्लस 2√3 अपान में a² माइनस b², तो a² माइनस का b², ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देख लीजिए, एक पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको एक शॉर्टकट बताते हैं हम इसका। ये क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस का 2√3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 तियां 12, ठीक है। अब इसे हमने जब सॉल्व किया तो इसको घटाने पे 6 आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3√2 प्लस 2√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सरलीकरण क्या आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से अगर जो द्विपद करणी कोई दे रखी होगी तो आपको क्या करना है, अगर जो हर में परिमेयीकरण करना है तो हर में परिमेयीकरण जब द्विपद करणी देगा, ठीक है, तो आपको हर में ही उसका परिमेयीकरण करना होगा। और जब हर में परिमेयीकरण करने को कहेगा तो बस आपको क्या करना है, जो यहाँ पे साइन होगा उस साइन को, जैसे माइनस का है तो इस साइन को हम क्या कर देंगे, माइनस का है तो इस साइन को सीधे सीधे कर देंगे प्लस में, उसको चेंज कर देना, साइन को चेंज कर देना। यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर सॉल्व कर लेंगे उसे, जितना सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, तो आज की क्लास के लिए सॉरी, लंबी हो गई, ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ा आपको, और ज़्यादा देर तक पढ़ना तो कोई चाहता नहीं है सर। तो मैथ आने के लिए थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी सर, रजिस्टर भरने पड़ेंगे। रजिस्टर भरने का मतलब ये होता है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी मैथ आएगी। आप मैथ को टाइम दीजिए, एक बार जो मैथ अच्छी लगने लगेगी ना तो आप मैथ ही लगाते रहोगे दिन भर। मैथ इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि मैथ से इंसान कभी बोर नहीं होता, लेकिन जिसको आती नहीं है वो मैथ से दूर दूर भागता है। तो
कोशिश करिए लगाने की, क्वेश्चन लगाने की, और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। जो कोई भी क्वेश्चन फंसता हो, जो कोई भी डाउट हो, पूछना हो आपको, वो कमेंट में आप लिख दीजिए, उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, अगर जो ज़्यादा क्वेरीज आएंगी तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो आएगा। ठीक है, अगर जो ज़्यादा क्वेरीज नहीं होंगी तो किसी क्लास के बीच में ही उस क्वेरी को आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा होगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब या क्यूब रूट। ठीक है, इन दोनों टॉपिक की 3 क्लासेस बनेंगे टोटल। स्क्वायर, स्क्वायर रूट की एक क्लास बना देंगे, क्यूब, क्यूब रूट की एक क्लास बना देंगे, और फिर इन दोनों को मिक्सअप करके हम एक में आपको सॉल्व करना बता देंगे और शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। ठीक है, कैसे की जाती हैं वो शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, जो भी डाउट हो कमेंट में आप लिखिए, उस डाउट को क्लियर कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। अभी अंकित सर भी पढ़ाते हैं, मैथ सर भी, महेंद्र सर भी पढ़ाते हैं, तो महेंद्र सर के कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए उनकी वीडियो नहीं आ पा रही है। अभी जल्दी से फिर से कैरी ऑन हो जाएगा सब, तब तक आप मैथ पढ़िए और एजुकेशन पढ़िए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।